तो हम चर्चा करेंगे बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है डाइस अर्थात पासे का चैप्टर है। और पासे के चैप्टर में मैं क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा और तरीका आप लोग सभी विद्यार्थी देखते जाएं। मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और सभी जल्द से जल्द जुड़ें और साथियों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार भैया विष्णु, हाँ नमस्कार भैया संजय सर जी, पीयूष, गुर्जर, विक्की, स्वीटी, आकाश, रजनी, सभी प्यारे मित्र विद्यार्थी जल्द से जल्द जुड़े। साथियों बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी साथियों के लिए ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है बेटा, जल्द से जल्द जुड़े और आंसर साथियों बताने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर जो है बेटा जी वो क्या होने वाला है कि 4 बिंदुओं के अर्थात 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। अर्थात 4 के विपरीत बताना बेटा जी, किसके विपरीत बताना है हमें बताना है इस प्रश्न में 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होने वाली है। जैसे कि साथियों देखिए हम इसको करते हैं किससे बेटा जी, हम इस क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से करेंगे, कॉमन तरीके से करते हैं बेटा जी। जब दो पासे के 2 नियम होते हैं बेटा जी, एक तो होता है कि जब कोई एक फलक समान है, एक फलक समान है तो उस समान फलक से घड़ी की दिशा के अनुसार दोनों ही पासों में घुमाकर देखते हैं, जो फलक जिसके नीचे आता है वह उसी का विपरीत होता है। जैसे साथियों 5 है, कॉमन क्या है बेटा जी 5, तो 5 से घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाया बेटा, ऐसे ही इस 5 से घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाया। सबसे पहले से देखा तो क्या आएगा 5 फिर 4 फिर 2, यहां क्या आ रहा है 5 3 1, 5 3 1। तो बेटा इधर देखना है आपको कि 2 के विपरीत फलक क्या हो गया बेटा जी 1 हो गया, 4 के विपरीत क्या हो गया बेटा जी 3 हो गया, और 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा बेटा, जो इन दोनों पासों में ना हो। यानी कि कॉमन के विपरीत कॉमन नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो फलक समान फलक से दोनों ही पासों में घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाया, जो फलक जिसके नीचे आया वह उसी का विपरीत, किसको छोड़कर, समान फलक को छोड़कर। ये एक नियम है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, 4 के विपरीत आपका हो गया यहां से 3 करेक्ट और राइट आंसर आप सभी का हो चुका है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो चुका है बेटा। जल्द से जल्द जुड़े और साथियों मुझे बताने की कोशिश अवश्य करें बेटा जी। ठीक है बेटा, सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करते रहें। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के लिए ये रहा, बहुत अच्छा प्रश्न है, हर प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा बेटा जी यहां पर आपको। यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल पर कौन सा अंक होगा। तो साथियों 2 के विपरीत फलक बताना है आपको। पासे दे रखे 3, नियम याद रखने हैं 2, नियम कौन कौन से याद रखने हैं 2 से तीसरा नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो नियम ये होता है जब 2 समान है दोनों को छोड़कर शेष बची विपरीत फलक, और एक मैंने अभी क्वेश्चन कराया हमको कॉमन है, कॉमन से घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाना। जैसे देखिए बेटा जी 1 6 4, तो बेटा हमें 2 के विपरीत बताना है। तो 2 साथियों देखो 6 और 4 से 6 और 4 सॉरी 4 और 1 से 4 और 1 कैंसिल किया, यहां पर क्या बचा बेटा जी हमका 6 और यहां क्या बचा बेटा जी 2। ये एक नियम होता है प्यारे मित्र विद्यार्थियों जो कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर 2 के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा जी 6, इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 राइट आंसर हो जाएगा बेटा। सभी को समझ में आ चुका है, नहीं आया है जल्दी से मुझे बताइए बेटा, जल्द से जल्द बता के चले। चश्मा लग गया, आज चश्मा लग गया तो बेटा जी थोड़ा मोबाइल पे ना ज्यादा, कोई नहीं आप ज्यादा ना देखें, बाकी आपने नोट्स वगैरह बना लिए हैं तो उनको भी पढ़ते रहें बेटा साथ के साथ। ओके, यहां तक बेटा जी क्लियर है बिल्कुल। जब कोई 2 पासे देखे और दोनों पासों में कोई 2 फलक समान हैं तो उन दोनों समानों को छोड़कर शेष बची फलक आपस में विपरीत होंगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 के विपरीत 2। अगला प्रश्न बेटा ये रहा आप सभी विद्यार्थियों के सामने, आंसर मुझे बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। 2 शिखर पर है तो तल में कौन सा होगा, 2 शिखर पर है तल में कौन सा होगा। तो यहां पर देखिए बेटा कॉमन क्या है, यहां पर 3 कॉमन है, कॉमन क्या दे रखा है 3, तो 3 से घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाया बेटा,
3 से घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाया। जो कॉमन है बेटा जी उसकी बात कर रहा हूं, और कोई कॉमन है इसमें नहीं है। जैसे 3 5 2 3 1 6, तो बेटा 2 के विपरीत क्या आ गया, 6 आ गया। 5 के विपरीत क्या हो गया बेटा जी, 1 हो गया। लेकिन 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि इन पासे में नहीं है। तो 2 के विपरीत क्या होगा बेटा जी, 6 इसका राइट आंसर हो चुका है। सभी मित्र विद्यार्थी जल्दी से बताइए। देखो बेटा, हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलना है और आराम से, प्यार से, शिद्दत से सभी क्वेश्चनों को बारी बारी हल करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपन। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी मित्र विद्यार्थियों के लिए। जल्द से जल्द मुझे बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। यदि 5 जो है प्यारे बच्चों शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा बेटा, जल्द से जल्द शेयर करें। 5 के विपरीत बताना बेटा जी। अब देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई दो पासे दे रखे, उन दोनों पासों में कोई भी दो फलक समान है, तो उन दोनों समान फलकों को क्या करो, छोड़ दो। शेष बची फलक आपस में विपरीत होंगी। तो 5 के विपरीत क्या आ गया बेटा जी, 5 के विपरीत 1 आ चुका है। जल्दी से बताइए बेटा, समझ में आया या नहीं आया। खूब बहुत सारे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा बेटा जी आज, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा, सभी विद्यार्थी देखते चलें। और ये चैप्टर आज आपका ऐसा हो जाएगा कंटेस्ट कि आपको आगे कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी बेटा जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए बेटा जी, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। हमें 3 के विपरीत बताना है। 3 शिखर पर है तो तल में क्या होगा। कॉमन क्या है बेटा जी, 4। कॉमन क्या है, 4। 4 कॉमन है, 4 कॉमन है बेटा, ये ध्यान रखो, 4 कॉमन है बेटा जी। तो अपन क्या करेंगे, 4 2 1 4 5 3, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा जी, 3 के विपरीत हो जाएगा अपना 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से देते रहे बेटा जी, थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सभी प्रकार के लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, और क्वेश्चन इतने लिए हैं क्या प्यारे विद्यार्थियों, आपको दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी चैप्टर को पढ़ने की। इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा, और इन्हीं में से आपको आपके एग्जाम में भी प्रश्न मिल जाएगा बेटा। अगले प्रश्न की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन है प्यारे मित्र विद्यार्थी कि यदि बिंदु एक शिखर पर है तो तल में बिंदु क्या होगा। एक के विपरीत बताना है बेटा जी, एक के विपरीत बताना है। अब क्वेश्चन देखो, अब एक झटके में हो जाएगा ऐसे। देखो नियम क्या बेटा जी, 2 नियम, स्पेशल 2 नियम का है क्वेश्चन पूरा। 2 नियम याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी थोड़ी मैंने एप्लीकेशन में भी क्लियर करा दी है बेटा, ठीक है। तो 2 यानी कि 3 और 2 समान है, यहाँ पर 3 और 2 यहाँ पर समान है, यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा जी, 4 हो जाएगा, जो कि आप लोग आराम से इसका जवाब दे सकते हो। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो 3 नंबर आपके पक्के हैं बेटा। 3 नंबर आपके कैसे हैं, पक्के हैं बेटा जी। समझ में आया कि नहीं आया। अगला प्रश्न आपके लिए बेटा ये रहा, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा बेटा। यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में क्या होगा। 4 के विपरीत बताइए बेटा, किसके विपरीत बताइए, 4 के विपरीत। अब तो बता सकते हैं ना बेटा जी। देखो बेटा 5 और 2, 5 और 2 से 5 और 2 कैंसिल होंगे, तो यहां बचा 3, यहां बचा 4, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बेटा। जल्दी से देख लो सभी मित्र विद्यार्थी, जल्दी से देख लो बेटा, समझ में आ गया या नहीं आया, क्लियर है बेटा जी। अगला क्वेश्चन आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों के लिए ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है। अब हरा का विपरीत क्या होगा, कमेंट करें और मुझे बताइए बेटा। 1 2 पासे हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 2 3 4 हो गए बेटा जी। 2 का करा दिया, 3 का करा दिया और 4 का भी करा दिया। 5वां क्वेश्चन दोबारा क्या कराना, 5वें में क्या है दोबारा कराने का। यदि 3 शिखर पर है तो तल पर कौन सा अंक होगा। इसमें पूछा गया है कि 3 के विपरीत पूछा है हमसे,
कॉमन क्या है यहाँ पर 4, इधर भी 4 है। तो एक नियम होता है, 2 नियम याद करने हैं। जब 2 पासे दे रखे हैं, दोनों पासों में कोई 2 फलक समान है, दोनों को छोड़ो, शेष विपरीत। अब दूसरा नियम यह है कि कोई एक समान है तो घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाओ उस समान से। जैसे 4 2 1, ये 4 समान था ना, 4 3 5, 4 2 1, 4 3 5 है बेटा जी। ओ हो, यहां पर थोड़ा सा ये जल्दी में गलत कर दिया, 4 3 5, तो एक के विपरीत बेटा जी 5 होगा, ना कि 3 के विपरीत 2 होगा बेटा जी। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, 3 के विपरीत हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा बेटा जी, 3 के विपरीत हो जाएगा 2। बहुत अच्छा बेटा, आपने देख लिया और कमेंट मैंने आपका पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा जी, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है बेटा। ठीक है, अब क्लियर है बेटा? हाँ 2 होगा, बिल्कुल भैया जी, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, कोई नहीं, बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात है, आप लोगों ने बता दिया टाइम रहते हुए। इसका राइट आंसर देखिए बेटा जी क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है प्यार बच्चे हरे रंग के विपरीत है, ये मुझे बताने की कोशिश करें। जामुनी, नारंगी, बैंगनी, बैंगनी, नारंगी, लाल, हरा, लाल, नीला, जामुनी, हरा और नीला, क्या इसका राइट आंसर होगा? हरे रंग के विपरीत बताना बेटा जी। जैसे साथियों कॉमन से कैसे कर सकते हैं, जैसे इस पासे को लिया और इसको लिया बेटा, जैसे हमने कहा कि कॉमन से कैसे कर रहे हैं, लाल जैसे कॉमन है यहां पर, और यहां पर भी जैसे लाल कॉमन है बेटा जी। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे कि कॉमन से कॉमन के नीचे कॉमन आएगा, लाल, नारंगी, लाल, नारंगी और बैंगनी, लाल, नारंगी और बैंगनी, और बेटा जी यहां पर देखा हमने लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला। तो प्यारे मित्र विद्यार्थियों, अब हमें देखना है कॉमन, कोई भी 2 पासे लेकर ही हल करना पड़ेगा प्रश्न, ये विशेष तौर से ध्यान रख लेना आप लोग। तो हरे के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा जी, हरे के विपरीत हो जाएगा नारंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बिल्कुल बेटा स्वानी, थ्योरी कंप्लीट कर ली बेटा जी एप्लीकेशन में से हमने, बिल्कुल बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी मित्र विद्यार्थियों के लिए, आंसर मुझे बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। 3 शिखर पर है तो तल में बिंदु क्या होगा? तो तल में बिंदु क्या होगा, 3 के विपरीत बताना बेटा। 2 और 4 से 2 और 4 कैंसिल, 2 और 4 से 2 और 4 कैंसिल, 6 के विपरीत 3, तो 3 के विपरीत क्या बचा बेटा जी, 6 बचा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए, प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा? प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा, ये मुझे बताइए बेटा। प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा, ये बताने की कोशिश करेंगे सभी मित्र विद्यार्थी जो देख रहे हैं। अभी जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो जल्दी से बताइए, प्लस वाले फलक के ठीक सामने, जैसे कि साथियों प्लस है, जैसे कि बेटा जी इन दोनों से ये दोनों कैंसिल किए तो भाग के विपरीत क्या आ गया बेटा जी, भाग के विपरीत माइनस आ गया। अब प्लस इन दोनों में है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, प्लस इन दोनों में है। अगर मैं कहूं बेटा जी कि अगर मैं कहूं कि किसके विपरीत, त्रिभुज, इस यानी कि ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से ये दोनों कैंसिल होंगे तब जाके इसके विपरीत ये रह जाएगा। कंडीशन तो ये कह रही है। अब लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है, प्लस के विपरीत पूछा है। अब हमें करना है साथियों, कौन से 2 पासे लेकर कर सकते हैं बेटा जी, कौन से 2 पासे लेकर कर सकते हैं? हम कर सकते हैं पहले और दूसरे पासे से। पहला पासा क्या कह रहा है, देखो पहले को और चौथे पासे से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है बेटा। कैसे? पहले और चौथे से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। जैसे कि साथियों मैंने बात की कि
विरत और भाग से, विरत और भाग कैंसिल, तो यहां बचा गुणा, यहां बचा प्लस, तो प्लस के विपरीत क्या आ जाएगा बेटा जी, गुणा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है बेटा। जल्दी से बताइए आप लोग, सबका क्लियर है ना बेटा? पहले पासे और चौथे पासे से क्वेश्चन को हल कर दिया हमने। दो ही नियम विशेष तौर से याद रखने बेटा जी, और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन में, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को क्लियर करा दिया है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, यदि अंक 6, यदि अंक 6 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा? यदि अंक 6 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा? 6 3 2 6, देखो बेटा जी यहां पर दो पासे मुझे एक जैसे नजर आ रहे हैं, पीछे के चारों के चारों। सिंपल है बेटा जी, देखो 2 और 3 से 2 और 3 कैंसिल किया, तो 6 के विपरीत क्या आ गया बेटा जी, 1 आ गया। 6 के विपरीत क्या आ गया बेटा जी, 1 आ गया। ठीक है, आराम से करेंगे, 6 के विपरीत क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक जरूर है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, 6 के विपरीत क्या आ रहा है बेटा जी, 1 आ रहा है। 3 और 2 से 3 और 2 कैंसिल करने पर, ठीक है, 3 और 2 से 3 और 2 कैंसिल करने पर 6 के विपरीत क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आप सभी के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दे बेटा। क्या होगा, यदि अंक 1 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा? 1 के विपरीत बताना है, 1 के विपरीत फलक कौन सा होने वाला है? 1 के विपरीत फलक कौन सा होने वाला है बेटा जी, ये बताइए मुझे आप लोग। जितने भी प्यारे मित्र विद्यार्थी देख रहे हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे बेटा जी, देख लो। अब मैंने आपको खूब आराम आराम से समझा दिया है, अब थोड़ा स्पीड में क्वेश्चनों को हल करेंगे। 1 के विपरीत पूछ रहा है साथियों, कॉमन क्या है? आप एक चीज देखें बेटा, कॉमन क्या है यहाँ पर? कॉमन यहाँ पर है बेटा जी, एक कॉमन है, एक कॉमन है बेटा, घड़ी की दिशा में घुमाया, एक कॉमन है, घड़ी की दिशा में घुमाया, तो 1 4 2 1 6 5, तो 2 के विपरीत क्या आ गया बेटा जी, 5, 4 के विपरीत क्या आ गया बेटा जी, 6, और 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नियम देखो बेटा क्या होता है, नियम क्या होता है, ठीक है बेटा जी, नियम क्या होता है कि पासे या घन में, पासे या घन में, पासे या घन में विपरीत सतह, विपरीत सतह, विपरीत सतह दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, नहीं देती हैं बेटा जी, दिखाई नहीं देती हैं। अब एक चीज सुनो, 1 के विपरीत 2 होगा क्या, नहीं होगा। 1 के विपरीत 4 होगा क्या, नहीं होगा। 1 के विपरीत 5 होगा क्या, नहीं होगा। 6 होगा, नहीं होगा। और बचा क्या फिर मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थियों, 3 ही बचा है, जो कि अपन विकल्प से बिल्कुल एक ही बार में कर सकते हैं। या तो नियम क्या कहता है बेटा जी, नियम क्या कहता है, नियम देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा एक बार नियम पे लेके चलता हूं ना, नियम पे लेके चलता हूं कि नियम आपका क्या कह रहा है। देखो बेटा जी, ये गलत जगह तो नहीं ले लिया हमने, खाली फिर ना, ठीक है। एक नियम होता है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। अगर देखो बार बार आप 1 मिनट सभी विद्यार्थी रुके जाए नहीं बेटा जी कहीं पर, कुछ नियम है, उन नियमों को मैं आपके लिए अभी यहां पर क्लियर करा देता हूं। ठीक है बेटा, देखो बेटा जी, टाइप 2 के अंदर आते हैं, जब 2 फलक समान हो, जब 2 फलक समान दिए गए हैं और उन दोनों पासों में कोई भी 2 फलक समान है, तो समान फलक होते, समान फलक हो तो उन दोनों समान फलकों को छोड़कर शेष बची फलक आपस में विपरीत होती है। शेष बची फलक क्या होती है, आपस में विपरीत होती है। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया 2 के विपरीत क्या है, तो बेटा जी
यहाँ पर 3 और 5 थे, 3 और 5 कैंसिल करेंगे तो 2 के विपरीत क्या आ गया बेटा जी, 1 आ गया। विकल्प में नहीं है, विकल्प में नहीं है, उसको मत देखो। 2 के विपरीत क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। एक नियम तो आपको ये याद रखना है बेटा जी, एक नियम तो ये वाला याद रखना है। दूसरा नियम आपको कौन सा याद रखना है बेटा, ये याद रखना है आपको कि जब दो पासे या घन दिए गए हों, जब एक फलक समान हो बेटा, क्या बेटा जी, एक फलक समान हो, जब दो पासे दिए गए हों और उन दोनों पासों में कोई भी एक फलक समान हो, तो उस समान फलक से दोनों ही पासों में घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाते हैं, जो मैंने आपको बताया। जो फलक जिसके नीचे आता है वह उसी का विपरीत होता है, जो फलक जिसके नीचे आता है वह उसी का विपरीत होता है। और नोट डाल के स्पेशल में लिखाया है कि एक समान फलक के विपरीत वह फलक होता है जो उन दोनों पासों में ना हो, और जो उन दोनों पासों में ना हो समान फलक के विपरीत, समान फलक के विपरीत फलक विकल्प में होता है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। कहां पर मिलता है प्यारे बच्चे, वो विकल्पों में मिलता है। आपको कहां मिलता है, विकल्प में। ठीक है बेटा जी। और जैसे एक क्वेश्चन ये है बेटा, इसको देखो, दिए गए पासे या घन में 4 के विपरीत क्या होगा। 4 कॉमन है, कॉमन से घड़ी की दिशा में घुमाया, कॉमन से घड़ी की दिशा में घुमाया। जैसे 4 5 3, 4 5 3, 4 2 1, तो बेटा हमने बोला 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत 3 नहीं है, 2, 3 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 2 है, तो 4 के विपरीत क्या बचा बेटा जी, 6 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ये दो नियम विशेष तौर से आप याद रख लो। पूरा चैप्टर क्लियर है बेटा जी, पूरा चैप्टर क्लियर है। टॉपिक थ्योरी से मैंने काफी बार पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, देखना पड़ेगा पर प्यारे बच्चों आप लोगों को। ठीक है, आप सभी मित्र विद्यार्थियों को देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, आगे देखिए बेटा जी, क्वेश्चनों को अपन कर रहे हैं। मैं बहुत सारे प्रश्न आज आपके लिए लेकर आया हूं, सभी प्रश्नों को बारी बारी से अपन हल करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न बेटा जी ये रहा आपके सामने। देखो बेटा, पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा, ये क्वेश्चन है बेटा जी। तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर, बाईं ओर तो 6 है और दाईं ओर कौन सा होगा। देखो सभी में 6 कॉमन है बेटा जी, सभी में 6 कॉमन है। अगर मैं 6 के विपरीत पता करूं, 3 होगा क्या, नहीं होगा, 2 होगा, नहीं होगा, 5 होगा क्या, नहीं होगा, 1 होगा बेटा, नहीं होगा, 5 होगा, नहीं होगा, 3 होगा, नहीं होगा। अब बचा क्या बेटा जी, देखो बचा क्या है, 6 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 1 नहीं है, तो बचा क्या बेटा जी, 4 बचा है। तो 6 के विपरीत जो फलक होगा, दाहिनी ओर जो फलक होगा, वो कौन सा आ जाएगा, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, 4 हो जाएगा। राजेश कुमार 2 बता रहे हैं, 2 कैसे होगा बेटा ये बताइए। अरे बाईं ओर तीसरी फलक की बोला, तीसरी अवस्था में बाएं तो ये हो गया, तो दाईं ओर यही तो होगा बेटा जी। ये देखो ये ऊपर है बेटा जी और ये सामने है, बाईं ओर ये है, तो दाया पूछा, 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत 4 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। और ध्यान रखना है, पासे या घन में कभी भी विपरीत सतह दिखाई आपकी नहीं देती है, ये हमको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए कि 4 के विपरीत कौन सा अंक है, 4 के विपरीत कौन सा अंक है, 4 के विपरीत बताइए बेटा। अब आप लोगों को इन दोनों में 4 नजर आ रहा है, लेकिन आंसर कहां से निकलेगा, आंसर निकलेगा यहां से बेटा जी। कैसे निकलेगा वो देखो बेटा, कॉमन क्या है, एक कॉमन है बेटा जी, नजरों का खेल है सारा कुछ। कॉमन एक है, दोनों ही पासों में घड़ी में घुमा दिया। जैसे हमने देखा 1 4 2 1 6 5, तो 4 के विपरीत क्या हो गया बेटा जी 6, 2 के विपरीत क्या हो गया 5, और 1 के विपरीत क्या हो गया बेटा जी 3। तो तुरंत निकल के आ जाएगा। बताइए 4 के विपरीत पूछा है तो 6 इसका राइट आंसर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, 4 के विपरीत 6 हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से मुझे बता दो यार, शेयर कर दो यार एक बार। सभी मित्र विद्यार्थी जो देख रहे हैं जल्द से जल्द शेयर करें बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं बेटा जी, इधर देखो आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा,
जल्दी से बताने का प्रयास करें सभी, थोड़ा स्पीड में चलेंगे कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। किसके विपरीत बेटा जी? 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये मुझे बताइए आप सभी मित्र विद्यार्थी जो देख रहे हैं। 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा बेटा? देखो बेटा जी, पहला पासा ये है, दूसरा पासा ये है बेटा जी, तीसरा पासा ये है बेटा जी, और चौथा पासा आपका ये है, चौथा पासा ये है बेटा। इतना ध्यान रखो। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, कॉमन क्या है 3 और 4 से? अगर मैं 3 और 4 कैंसिल कर देता हूं, 3 और 4 से 3 और 4 मैंने कैंसिल कर दिया, तो बेटा 2 के विपरीत क्या आ जाएगा? बचेगा 5। इधर 2 बचा, इधर बचा 5, तो 2 के विपरीत क्या बचा बेटा जी? 5 बचा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अर्थात इसका राइट आंसर 5 होगा बेटा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 2 के विपरीत 5 होगा। 2 के विपरीत कितना होगा? 5 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा और स्पीड में चलेंगे, अब और स्पीड में चलेंगे बेटा जी। ये रहा अगला प्रश्न, यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा? यदि अंक 4 जो है वो शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा? तो बेटा जी यहां पर एक चीज बताइए, 4 2 3 घुमाया घड़ी में, 4 2 3, 4 2 3 लिख रहा है बेटा जी, 4 के विपरीत तो यहां पर आपका किसी भी रूप में नहीं बताया जा सकेगा बेटा जी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर जो कॉमन संख्या दे रखी है वो 2 दे रखी है। अगर यहां से क्वेश्चन ये बनता है 3 के विपरीत बनता है तो अपना जवाब होगा 4 और 2 से 4 और 2 कैंसिल, 3 के विपरीत 1। ये प्रश्न बन सकता है 3 के विपरीत 1 बनेगा, 4 के विपरीत नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर 3 के विपरीत 1 को लगाया जाएगा। क्वेश्चन में गड़बड़ी है जो सही कर दी हमने अभी। 4 के विपरीत 5 कैसे लगा सकते हो बेटा जी आप लोग? 5 किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगा बेटा। कॉमन भी तो देख लो यार, कॉमन कितने दे रखे हैं आपके? 4 और 2 दे रखे हैं कॉमन। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा, सभी विद्यार्थी अच्छे से देखते रहें कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। किसके विपरीत बेटा जी? 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये बताइए जल्दी। 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा बेटा? 6 और 5 से 6 और 5 कैंसिल, 4 इधर बच रहा है, 3 इधर बच रहा है, तो 3 के विपरीत क्या आ गया? 4 हो गया बेटा। जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 3 के विपरीत क्या होगा बेटा जी? 4 हो गया। समझ में आया? एनी डाउट? मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का आपको यहां से डाउट निकल के आपके लिए होगा बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से देख लो। क्वेश्चन है बेटा जी 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत देखिए जल्दी, 6 के विपरीत देखिए बेटा जी। बेटा जी देखो, इस पासे से देखो और इस वाले पासे से देखो, पहले और तीसरे से, पहले और तीसरे पासे से देखो। 6 के विपरीत बताना है ना। कॉमन क्या है बेटा जी? यहाँ 5 है। 5 3 5 3 6, 5 2 4, 5 3 6, 5 3 6 और 5 2 4, तो 6 के विपरीत क्या होगा बेटा जी? 4 करेक्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। क्या नहीं है? विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा, दो प्रश्न अब आपको नजर आ रहे हैं बेटा जी, जल्दी से आंसर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 प्रश्न नजर आ रहे हैं, इन दोनों प्रश्नों का जवाब दीजिए फटाफट से। 19वें प्रश्न का आंसर क्या होगा और 20वें प्रश्न का आंसर क्या होगा बेटा? जल्द से जल्द मुझे बताइए। यहां पर चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक होगा? नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक होगा, ये मुझे बताएं प्यारे मित्र विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके विपरीत पूछा है प्यारे मित्र विद्यार्थी, ये बताइए। और नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है कि सफेद के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? जल्द से जल्द मुझे बताने का प्रयास करें। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं बेटा जी, आपकी प्रैक्टिस खूब हो रही है, जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है। अब मत कहना कि सर हमारी प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही।
खूब प्रैक्टिस करा रहे हैं बेटा जी आप लोगों को अब तो। कर बताओ बेटा। तो बेटा जी क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन सा अंक होगा। देखो ऊपर के फलक पर ये है, अर्थात इसके विपरीत हमें बताना है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जैसे कि साधु अपन देख रहे हैं, कॉमन से देखेंगे, कॉमन से देखेंगे तो क्या करेंगे, देखो सभी में एक जैसा दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यहां पर एक जैसा सभी में है, तो इसके विपरीत क्या होगा बेटा जी, ये मुझे बताएं आप लोग। जैसे कि मैं बात करता हूं, गुणा होगा क्या बेटा, ऑप्शन में देखो ये वृत्त दे रखा है, ये आमने सामने नहीं होता है, यानी कि अपन बोल सकते हैं पासे में विपरीत सतह दिखाई नहीं देती, तो मैं ये लिखा भी चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले ही। और बराबर एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं होगा, ये चिन्ह भी नहीं होगा, तो बचा क्या बेटा, बचा ये आपका, तो किसके प्रति बेटा जी, ऊपर वाली फलक पर ये है, तो इसके विपरीत क्या होगा, इक्वल होगा, तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सभी का सही है कि नहीं है बेटा, मुझे ये बताइए आप लोग, सभी मित्र विद्यार्थियों का ये प्रश्न सही है या नहीं है बेटा। हाँ 19 में इक्वल है बेटा, बिल्कुल सही है। सफेद के विपरीत, सफेद के विपरीत कौन सा रंग होगा, लाल और पीले से लाल पीला कैंसिल, सफेद के विपरीत क्या बचा, नीला बचा, सफेद के विपरीत क्या बचा बेटा जी, सफेद के विपरीत बचा है नीला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, नीला सही आंसर हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा जी, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नजर आएंगे तो आप करके आओगे या छोड़ के आओगे, मुझे नहीं लगता। रमीना करे फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया फर्स्ट वाला समझ में, ऊपर है, ऊपर के विपरीत ही तो होगा, नीचा नीचे ही तो पूछा है, यानी ऊपर वाले के विपरीत पूछा है, सिंपल सी बात है बेटा, इसमें करना क्या है, ये 2 प्रश्न और करो, फिर अगले प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, और यहां पर बताना 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 प्रश्न नजर आ रहे हैं आपको अब एक साथ में। 5 के विपरीत अगर मैं इसमें ढूंढता हूं बेटा जी, तो देखो बेटा 3 और 2 से 3 और 2 कैंसिल हैं, 5 के विपरीत क्या बचा बेटा जी, 4 बचा है, 5 के विपरीत क्या बचा बेटा जी, 4 बचा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब 2 के विपरीत यहां पर मैं ढूंढता हूं, तो 5 और 3 से, सॉरी 2 के विपरीत 6 और, देखो 6 और 3 से 6 और 3 कैंसिल करेंगे, तो 2 के विपरीत क्या बचा बेटा जी, 5, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये भी 3 इसका सही है बेटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, जल्दी से बताइए। हाँ बहुत अच्छा बेटा, ठीक है बेटा, करके आओगे ना, बहुत अच्छी बात है। ये रहा सातवें प्रश्न, 2 प्रश्न और हैं बेटा जी, इन दोनों को बताइए जल्दी। 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे, अर्थात यहां पर 3 के विपरीत बता रहा है, 3 के विपरीत 5 और 2 से 5 और 2 कैंसिल, 3 के विपरीत क्या बचा बेटा जी, 4, 3 के विपरीत क्या बचा, 4 बचा, सिंपल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत बताइए बेटा जी, 2 के विपरीत बताइए, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, क्वेश्चन में 2 के विपरीत बताना है। यहां पर कॉमन है साथियों कितना बेटा, जैसे मैंने बोला 1 और 4 से 1 और 4 कैंसिल, ये इधर 6 बचा, इधर 2 बचा,
तो 6 के विपरीत क्या आ गया बेटा जी? 2 आ गया। यार अभी भी समझ में नहीं आया क्या आपको? 6 के विपरीत 2 आ गया और 2 के विपरीत 6 आ गया, तो 2 के विपरीत 6, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बताइए यार, अभी तो यार इतना तो अब मुझे बता दो, अब तो क्लियर हो गया होगा टॉपिक, क्या अभी भी क्लियर नहीं हुआ आपका? इसका विपरीत देखो, 2 के विपरीत बताना है आपको। 2 यहां पर है और 2 के विपरीत देखो बेटा जी, कॉमन क्या है? 3, 3 से घड़ी में घुमाया, कॉमन क्या है? 3, 3 से घड़ी में घुमाया, तो 3 6 1, 3 5 2, तो बेटा 2 के विपरीत क्या आ गया बेटा जी? 1 आ गया, तो इसका राइट आंसर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखते ही जवाब तुरंत आ जाएगा बेटा जी आपके दिमाग में। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से कि त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा ये बताइए। त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, मुझे बताने की कोशिश करें बेटा जी। ठीक है, देखो बेटा, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल किए, इसके विपरीत ये हो गया, अर्थात त्रिभुज के विपरीत जो बनेगा वो बनेगा प्लस। ऑप्शन नंबर 1 बेटा जी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। राधे राधे भैया सभी को, राधे राधे सभी को, प्लस बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, अगला प्रश्न, इसको जवाब दीजिए। 27 से लेकर 28 तक एक जैसे प्रश्न है बेटा जी, ये 27वां और ये 28वां। यहां पर क्या दे रखा है कि स्टूडियो रेडियो किसके साथ मुक्त उपहार है? ये पूरा क्वेश्चन है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान रंगीन टीवी, जो कि रंगीन टीवी यानी CTV, VCR मतलब VCR कंप्यूटर की बिक्री और मुफ्त कंप्यूटर की बिक्री या बिक्री मुफ्त उपहार रेडियो, घुमावदार ट्रॉली और स्टेशनरी स्टील रैंक के साथ कर रहा है। ठीक है बेटा जी, इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इनको देखेंगे बेटा जी आगे। अब देखो ये क्वेश्चन तो इस तरीके से मैंने करा ही चुका हूं बेटा जी आपको। नीचे दिए गए घन के चित्रों के आधार पर बताइए कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सा आकृति होगी। त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति साथियों आपकी होने वाली है? साथियों यहां पर कॉमन क्या है बेटा जी? कॉमन क्या है? कॉमन से अपन कर सकते हैं बेटा, देखो त्रिभुज के विपरीत वृत्त होगा बेटा जी, नहीं होगा। त्रिभुज के विपरीत गुणा होगा प्यारे बच्चों, नहीं होगा। और त्रिभुज के विपरीत में 1 2 3 4 5 भुज होगा, नहीं होगा बेटा। और आयत होगा बेटा जी, नहीं होगा। तो ये क्या बचा? ऑप्शन नंबर 3 बचा। मैंने आपको लिखा दिया था ना बेटा जी कि घन या पासे में, घन या पासे में विपरीत सतह दिखाई नहीं देती, विपरीत सतह, विपरीत सतह दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं बेटा जी, दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं बेटा। अब देखो बेटा जी ये प्रश्न हो गया क्लियर, समझ में आ गया राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से इसका आंसर बताओ। हरे रंग के विपरीत रंग कौन सा होगा? हरे के विपरीत बताइए बेटा, हरे रंग के विपरीत रंग कौन सा होगा? देखो नारंगी, नीला, बैंगनी। नारंगी से घुमाओ, नारंगी, हरा, नीला, नारंगी, लाल, बैंगनी। तो हरे के विपरीत क्या हो गया प्यारे बच्चे? हरे के विपरीत हो गया आपका लाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इतने सारे प्रश्न करने के बाद में आप बिल्कुल आराम से हर प्रश्न को कर सकते हैं बेटा जी, हर प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं। और जो प्रश्न रह गए थे ना ये इसका तो अभी आपको जवाब देना पड़ेगा बेटा, ये छोड़ा नहीं है प्रश्न, ये छोड़ा नहीं है, आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। जल्दी से इन दोनों प्रश्नों के जवाब दीजिए भैया जी, अभी जल्द से जल्द इन दोनों प्रश्नों के जवाब दें। अब खूब सारी प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूं, इससे ज्यादा क्या कराऊं बताओ? देखो बेटा जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमन क्या है साथियों इसके अंदर? देखो कॉमन क्या है, कॉमन, कॉमन है VCR,
VCR कॉमन है, VCR कॉमन है बेटा जी, क्या कॉमन है बेटा जी, VCR कॉमन है। तो VCR रैक, रैक और साथियों CTV, और यहां पर होगा VCR यानी कॉमन के नीचे कॉमन, और कंप्यूटर, कंप्यूटर और ट्रॉली। ठीक है बेटा जी, ये मैंने घुमा दिए। अब बेटा एक चीज मुझे बताइए, ये वाला इसके विपरीत होगा कि नहीं होगा बेटा, ये वाला आपका इसके विपरीत होगा, और इसके विपरीत ऑप्शन में मिलेगा बेटा जी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके विपरीत बताना है हमें, हमें बताना है रेडियो किसके साथ मुक्त उपहार है, रेडियो किसके साथ में मुक्त उपहार है। अब बेटा जी ये दोनों आपस में विपरीत, ये दोनों विपरीत, अर्थात इसके विपरीत क्या हो जाएगा बेटा जी, इसके विपरीत हो जाएगा रेडियो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, VCR। तो VCR आपको दो ऑप्शनों में दिखाई दे रहा है बेटा जी, VCR दो ऑप्शनों में दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। कंप्यूटर के साथ कौन सा मुफ्त उपहार है, कंप्यूटर के साथ में रैक है बेटा जी, कंप्यूटर के साथ में क्या है, रैक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा जी, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब साथियों अपन क्या करेंगे, हमने 30% किए बेटा जी इंपोर्टेंट 30%। अब इसके बाद में हम जो प्रश्न करने वाले हैं बेटा, इसके बाद में हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो प्रश्न है कौन सा आपका, ये है प्यारे मित्र विद्यार्थियों। अब देखो पासे या घन को मैं एक बार इधर लेके चलता हूं बेटा जी, अरे वो नहीं लिया क्या, कोई नहीं। देखो बेटा ये है साथियों की दिए गए घन को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात हमेशा एक चीज याद रखनी है आपको, मैं बार बार ये नोट डाल डाल के लिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पासे या घन में, पासे या घन में विपरीत सतह, विपरीत सतह, विपरीत सतह दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं बेटा, ये आप लोगों को बताना है। पासे या घन में विपरीत सतह दिखाई नहीं देती है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लेना। इसके लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, जो मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए बेटा, इसमें आपको देखना है बेटा जी, इधर देखो आप लोग कि ये भार वाला भार वाले से बंद होगा, अर्थात ए के विपरीत क्या हो गया बेटा जी, डी हो गया। ये वाला इससे बंद होगा बेटा, एफ के विपरीत क्या हो गया बेटा जी, बी हो गया। ये वाला आपका इससे बंद होगा, तो ई के विपरीत क्या होगा बेटा जी, ई के विपरीत हो गया सी। ये आपस में विपरीत हो गए बेटा। अब हमें क्या देखना है कि कौन सा पासा बनेगा, कौन सा पासा बनेगा, यहां से ये देखो बेटा, बी एफ और ई, बी और एफ आपस में विपरीत हैं, इस वजह से ये पासा नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने साफ साफ लिखा है पासे या घन में विपरीत सतह दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि बी और एफ तो आपस में विपरीत हैं। अब देखो बेटा जी, ई एफ डी, ई एफ और डी, ई एफ डी, ई एफ डी अलग अलग है, ये वाला पासा बन सकता है, तो आंसर भी यही हो जाएगा बेटा जी। अब बी ई सी, तो बी ई और सी आपस में विपरीत हैं, तो ये नहीं बनेगा, ए और डी आपस में विपरीत हैं, तो ये नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। अब मुझे बताइए बेटा जी समझ में आ गया कि नहीं आया, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया बेटा मैंने आपको, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब आपको आता है कि सर ऐसे में विपरीत सतह देख रहे हैं तो कौन सी विपरीत होगी, विपरीत अर्थात कौन इस पासे को हमें मोड़ना है, मोड़ने के बाद में बताना है कि कौन सा पासा बनाया जाएगा, ये बताइए मुझे, ये बताइए कौन सा पासा बनाया जाएगा। ये वाला इसके विपरीत होगा बेटा जी, और ये वाला इसके विपरीत होगा, और ये बचा हुआ है ना वो वाला इसके विपरीत होगा बेटा।
ठीक है, मैंने बता दिया आपको। यानी खाली के विपरीत कौन सा होगा बेटा जी, खाली होगा। इधर भी खाली के विपरीत खाली वाला होगा बेटा, और इधर जो है एक बिंदु वाले के विपरीत में पूरा की पूरा भरा हुआ होगा बेटा। क्या होगा बेटा जी, पूरा की पूरा भरा हुआ होगा, इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये आपस में क्या बन गए, ये आपस में हो गए बेटा जी विपरीत हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो बेटा जी, दो खाली और या बिंदु, दो खाली या बिंदु ये आ सकते हैं बेटा जी, ये दोनों आपस में विपरीत नहीं हो सकती कभी भी किसी भी कंडीशन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है, अर्थात बाकी सारे के सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जवाब कौन कौन देगा, मैं भी देख रहा हूं यहां पर कौन कौन विद्यार्थी इसका जवाब दे सकता है। देखो बेटा, मैंने बताया भार वाली से भार वाली बंद करेंगे। एक के विपरीत क्या है बेटा जी, 6 है। दो के विपरीत क्या है बेटा जी, दो के विपरीत है बेटा 3। और 3 के विपरीत क्या है बेटा जी, सॉरी 2 के विपरीत 4 है यहां पर, है ना। 2 के विपरीत क्या है बेटा जी, 2 के विपरीत है 4। और 3 के विपरीत है 5। 3 के विपरीत क्या है बेटा, 5 है। 3 के विपरीत क्या है बेटा जी, 5 है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, कौन सा घन कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखो 1 और 6 जहां पर मिल जाएंगे आपको, या 2 और 4 जहां पर मिल जाएंगे, 3 और 5 जहां पर मिल जाएंगे, वो वाले पासे बनेंगे नहीं। जैसे 3 और 5 यहां पर है, ये नहीं बनेगा। 1 और 6 यहां पर दे रखा है, ये नहीं बनेगा। और 2 और 4 यहां दे रखा है, ये नहीं बनेगा। 2 1 3, 2 1 3, तीनों की तीनों अलग है, तो ये वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, जल्दी से बताइए। क्लियर है बेटा। अगला प्रश्न ये देखिए आप लोगों के सामने बहुत अच्छा प्रश्न है। भार वाले से भार वाला बंद, एक छोड़कर ये बंद, और इससे ये वाला बंद। तो ए के विपरीत क्या है बेटा जी, ई। और सी के विपरीत है बेटा जी डी। और बी के विपरीत है प्यारे बच्चों एफ। अब बताइए कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ए और ई जहां पर मिलेंगे वो पासा नहीं बनेगा। डी और सी जहां पर मिलेंगे वो पासा नहीं बनेगा। बी और एफ जहां पर होंगे नहीं बनेगा। देखो बेटा, डी ए बी, डी डी ए बी ये बन रहा है बेटा। और यहां पर देखिए डी और सी आपस में विपरीत है, ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा सही है बेटा जी, विकल्प नंबर तीसरा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। बी वर्ण के सामने कौन सा बिंदु होगा, ए के विपरीत होगा बेटा सी, और डी के विपरीत होगा प्यारे बच्चों एफ। और बचा प्यारे मित्र विद्यार्थियों, वो क्या बच रहा है यहां पर, बी बच रहा है। तो बेटा बी के विपरीत हम यहां से निकाल के चले तो क्या होगा बेटा, बी के विपरीत हो जाएगा बेटा जी ई। यानी डी के विपरीत तो हो गया एफ, और ए के विपरीत हो गया बेटा जी सी, और बी के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा जी ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। किसमें दिया गया है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। खूब देख लें बेटा जी, प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में, आराम से देख लो, प्यार से शिद्दत से, हर एक प्रश्न इंपोर्टेंट में लेके चल रहा हूं। प्रश्न आपके सामने है, जवाब आपको देना है। ए के विपरीत यहां पर क्या है बेटा जी डी, बी के एफ के विपरीत बी है, ई के विपरीत सी है। तो ए के विपरीत है बेटा जी डी, और एफ के विपरीत क्या है बेटा आपका बी है, और ई के विपरीत है प्यारे बच्चों सी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा पासा या घन बनाया जा सकता है बेटा, ये बताइए। देखो बी और एफ आपस में विपरीत हैं, बी और एफ दे रखा है, ये नहीं बनेगा। अब ई और सी यानी डी एफ और सी डी एफ, सी डी एफ, डी और मतलब डी सी डी एफ, सी डी एफ ये वाला बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ए और डी आपस में विपरीत हैं बेटा, ये नहीं बनेगा। और बी और एफ आपस में विपरीत है बेटा, ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बता दो बेटा, आपको अभी भी अगर लगता है कि सर हमें कंफ्यूजन है तो आप लोग बताइए, इसका विपरीत बताइए क्या होगा बेटा। 1 5 2 4 3
6, 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 6। अब देख लो बेटा, 2 और 6 आपस में विपरीत है, नहीं बनेगा। 3 और 1 आपस में विपरीत है, नहीं बनेगा। देखो 5, 3 और 6, 5, 3 और 6 अलग अलग है, तीनों की तीनों, ये बन जाएगा। यानी कि 2 और 6 आपस में विपरीत है, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है बेटा। अब ये देखिए, अब ये वाला आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा बेटा। ऑप्शन आपको थोड़े से यहां पर अलग लगेंगे। देखो ये वाला पासा, यानी ये वाला इसके विपरीत होगा, ये वाला इसके विपरीत होगा, और ये जो है प्यारे बच्चों वो इसके विपरीत होगा। लाइनिंग टू लाइनिंग देखते चलें एक बार। तो ये जो दिखाई दे रहा है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, जो खड़ी लाइन वाला जो है, ठीक है, वो वाला किसके विपरीत है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, इस बिंदु वाले के विपरीत दिया गया है। अब इस खाली वाले के जो विपरीत जो दिखाई दे रहा है बेटा, वो खाली वाले के विपरीत जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, वन लाइन वाला है, अर्थात सीधी लाइन वाला ही है। ये भी इसमें लाइनों में अंतर है थोड़ा सा, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है, सीधी लाइन वाला है। अब नेक्स्ट अगला जो है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, यानी ये खाली के विपरीत खाली दिखाई दे रहा है, खाली के विपरीत खाली है बेटा, खाली के विपरीत खाली दिखाई दे रहा है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे जरूर बताएं आप लोग, मुझे जरूर बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे साथियों देखो दोनों ऐसे एक साथ आ सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ नहीं आ सकता, तो ये नहीं बनेगा बेटा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ये दोनों 1, 2 दोनों एक साथ आ सकते हैं, ये अलग आ सकता है, ये वाला बन सकता है बेटा जी। आगे देखिए बेटा, ये अलग और ये अलग हो सकता है, और ये खाली भी हो सकता है, और ये इसके साथ ही हो सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है बेटा। और दो यानी कि दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, चौथा भी बन रहा है ऐसे, तो दोनों ये एक साथ में आ सकते हैं, दोनों ये एक साथ में आ सकते हैं, और खाली भी हो सकता है, अर्थात डी भी आपका बनाया जा सकता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा भी आपका बनाया जा सकता है बेटा। इसका राइट आंसर देखिए आप लोग क्या होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा भी आप लोगों का बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है बेटा जी। हाँ दो खाली एक साथ, भाई दो खाली एक साथ में कौन कौन से लेंगे फिर, एक इसको लें एक इसको लें, भाई इस अकॉर्डिंग तो ये वाला नहीं बनना चाहिए फिर। चलो इसको देखते हैं अपन। अच्छा 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 अच्छा, देखो बेटा, ना तो ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, ना ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, तो तीसरा वाला नहीं बनेगा बेटा जी, तीसरा वाला नहीं बनेगा, इतना ध्यान रखना, तीसरा नहीं बनेगा बिल्कुल भी। चौथा वाला बन सकता है, ये दोनों अलग हो सकते हैं, और एक ये हो सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा और चौथा बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा बेटा जी। क्या होगा मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चौथा नहीं, तीसरा नहीं बनेगा बेटा। तीसरा क्यों नहीं बनेगा वो रीजन समझो बेटा जी। देखो बेटा, ये दोनों आपस में एक साथ नहीं हो सकते, जो कि दे रखे हैं, ये दोनों आपस में एक साथ नहीं हो सकते, कैसे मानेंगे आप लोग, ठीक है, कैसे मानेंगे। तो इस वजह से ये वाला आपका नहीं बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे देखिए प्यारे मित्र विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को आप लोग HW के तौर पर आप लोग करेंगे, और आज की ये क्लास आपकी यहीं पर हो जाती है समाप्त। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और क्लास किसको अच्छी लगी बेटा, जिनको अच्छी लगी है वो लाइक जरूर करें, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है बेटा जी। और महत्वपूर्ण मैंने आपको 40 क्वेश्चन यहां से करा दिए हैं।